11 अप्रैल 2011 अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और ट्रेन में कुछ बदमाशों ने अरुणिमा की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा ने चेन देने से साफ इनकार कर दिया। तब उन बदमाशों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, जैसे ही अरुणिमा को ट्रेन से फेंका, वहां से दूसरी ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकराई और नीचे गिर गई। जब दोनों ट्रेन निकल गई तब अरुणिमा को होश आया और देखा कि उनका एक पैर कट चुका था और ये सब अरुणिमा अपनी आंखों से देख रही थी। पूरी रात उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई अरुणिमा को बचाने नहीं आया। जब सुबह हुई तो कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया कि ऐसे लेग से ठीक से चलने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। कुछ दिन उनका इलाज हुआ, फिर वह कर गए। आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी यह सोचने के बजाय अरुणिमा के माइंड में सिर्फ 2 चीज़ें थी: लोगों को गलत साबित करना और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करना है। मैडम बचेंद्र पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, जब अरुणिमा उन्हें बताया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतह करना है, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए और बताया कि अरुणिमा, तुम इस हालत में भी यह सोचने की हिम्मत रखती हो, तूने अंदर तो एवरेस्ट को फतह कर लिया, बस लोगों को बाहरी रूप से दिखाना बाकी है। और जब शुरुआत हुई तब लोगों को जितना चलने में 2 मिनट लगते थे, अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि ठीक 8 महीने बाद सब साथ निकलते हैं और टॉप पर अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती है। जब अरुणिमा एवरेस्ट सर कर रही थी तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंधेरे में जहाँ भी उनकी हेडलाइट पलती थी तब वहाँ उन्हें लाशें ही लाशें बिछी हुई दिखती है। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए वो निकली है, उसी काम को करने के लिए ये सब निकले थे और ये लोग यहाँ मरे हुए हैं और उनका शरीर भी सही सलामत था। उसके बावजूद भी ये यहाँ आकर मर गए। उनको अंदर से डर लग रहा था और इसी डर का सामना कर अरुणिमा ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक कदम के आगे और एक कदम बढ़ाया और धीरे धीरे से ही सही, लेकिन आगे बढ़ी। एवरेस्ट फतह करने में थोड़ा ही बचा था कि उनके ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था। उनके शेरपानों ने कहा कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो वापस भी आ सकते हैं। अरुणिमा को पता था कि यह मौका उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिला है और उन्हें ऐसा मौका शायद मिले ही ना। अरुणिमा इस गोल्डन चांस को खोना नहीं चाहती थी और शेरपा की बात नहीं मानी। अरुणिमा का मानना था कि यहाँ तक आई हूँ रुकने के लिए या फिर पीछे हटने के लिए नहीं, यहाँ तक आई हूँ और आगे बढ़ने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे के बाद सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर थी और इतिहास रच दिया उस लड़की ने, जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि 3 से 4 साल लगते हैं ऐसे लेग से चलने में, और चलना फिरना छोड़ो, 2 साल में उसने एवरेस्ट को फतह भी किया और बता दिया दुनिया को कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। और अगर आपने एक बार किसी काम को करने की ठान ली और उस काम को करने में अपनी जान लगाने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने पैरों से एवरेस्ट को फतह किया है, लेकिन अरुणिमा ने अपना हौसले और जिद से फतह किया है। आज मेरे लिए नहीं तो अरुणिमा के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।